अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू हुए अभी 8 दिन हो चुके हैं और दोनों ही तरफ से बारूदी बौछार यहां लगातार की जा रही है। ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही अमेरिका इजराइल ज्वाइंट ऑपरेशन यहां रोकने का नाम ले रही है। इन सब के बीच आपको बताएं, देखिए किस तरह से लगातार अमेरिका ने अब ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले की धमकी दे दी है, जिसके तहत अब से 5 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़ा बारूदी अटैक होने वाला है और वो अब तक का सबसे भयानक हमला होगा। और ये वार्निंग अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में दी है और ये वार्निंग बता रही है कि ईरान के पलटवार से अमेरिका कितना बौखलाया हुआ है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि युद्ध खत्म ईरान के बिना शर्त सरेंडर पर ही होगा। लेकिन ईरान की तरफ से भी ये साफ कहा गया है कि वो जीतेंगे या शहादत हासिल करेंगे, यानी ईरान झुकेगा नहीं और आज की रात हमले की जो वार्निंग अमेरिका ने दी है उसका सामना करने के लिए वो तैयार है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका ने अगले 5 घंटे बाद ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी है, तो वहीं पिछले 8 दिनों में यूएस ने ईरान पर 3000 बम बरसाए हैं। अमेरिकी सेटकॉम की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये हमले किए गए हैं, यानी हर दिन 400 बम बरसाए गए हैं और इस हिसाब से ईरान के अलग अलग शहरों पर हर घंटे करीब 16 बम गिराकर तबाही मचाई गई। हमले बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों, IRGC के ठिकानों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर किए गए, लेकिन अभी भी हमले रुके नहीं हैं। सबसे ताज़ा वीडियो तेहरान से आया है, जहां बम गिरने के बाद धमाके होते हुए लोगों ने अपने कैमरे में कैद किए। धमाका होते ही आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन के तहत ईरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े बोइंग 747 विमान को टारगेट किया गया। इजरायली हमले के बाद एयरपोर्ट पर विध्वंस और तबाही साफ नजर आ रही है। तेहरान में सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। लोगों से अपील हो रही है कि वो खिड़कियां बंद रखें ताकि लोगों को धमाके से निकलते धुएं की दूसरी बीमारियां ना हो। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी है। युद्ध के पहले दिन से ही अमेरिकी और इजरायली मिसाइलें पश्चिमी ईरान को टारगेट कर रही है और ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिमी ईरान सबसे ज्यादा हमले आखिर क्यों हो रहे हैं और क्यों पश्चिमी ईरान को ही अमेरिकी मिसाइलें धुआं कर रही हैं। इजराइल भी क्यों पश्चिमी ईरान पर बारूदी तबाही मचा रहा है, इसका कारण आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं। दरअसल पश्चिमी ईरान इजराइल और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के सबसे करीब है, जहां से अमेरिका का स्ट्राइक करना आसान है। दूसरा कारण पश्चिम ईरान के करमानशाह और लोरिस्तान में ईरान के सबसे बड़े भूमिगत मिसाइल साइलो और ड्रोन लॉन्चिंग केंद्र हैं। इसके अलावा ईरान का सबसे मजबूत एयर डिफेंस उसके पश्चिमी क्षेत्र में ही तैनात है। और चौथा और बड़ा कारण पश्चिमी और मध्य ईरान में नतांज जैसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट हैं। अमेरिका का दावा है कि पश्चिमी ईरान में बने गुप्त ठिकानों पर यूरेनियम छिपाया गया है, इसलिए मिसाइलों के टारगेट पर पश्चिमी ईरान है और इसीलिए पश्चिमी ईरान में अमेरिका और इजराइल विध्वंस मचाए हुए हैं। पश्चिमी ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर भारी मात्रा में गोला बारूद गिराया गया है। वहीं ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का युद्ध शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं। युद्ध से पहले ही अमेरिका ने अपना वॉरशिप अब्राहम लिंकन महासागर में उतार दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका का एक और युद्धपोत उतारने की पूरी तैयारी दिख रही है। पहले अब्राहम लिंकन वॉरशिप, फिर जेराल्ड आर फोर्ड और अब जंग के 8 दिन बाद फिर अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज एच बुश उतारने की तैयारी की है। तीसरा कैरियर आने से अमेरिका की हवाई और समुद्री ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अब तक कई सारे हमले किए। अरब सागर में अब्राहम लिंकन तैनात है, तो रेड सी में अब जेराल्ड आर फोर्ड के दाखिले होने की तस्वीरें सामने आई है। ये कदम ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने स्ट्रैट ऑफ होर्मुज के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल से निशाना बनाया। इसके बाद एयरक्राफ्ट पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है और साफ कहा है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइलें उसके युद्धपोत तक नहीं पहुंची हैं।